नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अगर ये आपको कथा अच्छी लगती है तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। वैशाख मास का 29वां अध्याय। प्राचीन समय में कश्मीर देश में देवव्रत नाम का एक ब्राह्मण था। उसकी मालिनी नाम की एक पुत्री हुई। वह कन्या उसकी सत्यशील नाम वाले विद्वान ब्राह्मण को ब्याही गई। वह उसके साथ विवाह करके अपने साथ यवन देश में ले गया। वह मालिनी अत्यंत दुष्टा थी। वह रूप यौवन वाली कभी अपने पति को प्रिय नहीं हुई। वह निष्ठुर सदैव अपने पति से द्वेष रखती थी। अपने पति को वश में रखने के लिए उसने दूसरी स्त्रियों से वशीकरण का मंत्र पूछा। उन्होंने कहा कि हमने तो अपने पति को वशीकरण औषधि से वश में कर लिया है। तू भी योगिन के पास जाकर वह उसको दिव्य औषधि देगी, जिससे कि तेरा पति अवश्य वश में हो जाएगा। उनके कथनानुसार वह योगिनी के मंदिर में गई और जहाँ पर कुटी में 100 स्तंभ बने हुए थे, इस प्रकार उस मालिनी ने वहां पहुंच मन को वश में कराने वाले मंत्रों के लिए प्रार्थना की और फिर उसने हीरा जड़ी हुई स्वर्ण की अंगूठी उस योनि को भेंट की। योगिनी पति के अपमान से दुखी हो हृदय जानकर कहने लगी कि यह रक्षा चूर्ण तुमको देती हूँ। यह संपूर्ण प्राणियों को वश में करने वाला है। यह चूर्ण अपने पति को देखकर उसकी ग्रीवा की रक्षा करना। तेरा पति तेरे वश में हो जाएगा। तेरे बुरे चरित्रों को देखकर भी तुमको कुछ नहीं कहेगा। वह चूर्ण को लेकर अपने घर आई और संध्या समय दूध में मिलाकर अपने पति को दे दिया। उस चूर्ण को पीने से उसको क्षय रोग हो गया और वह उन दिन क्षयी होता चला गया और उसको गुहाय स्थान में कीड़े पड़ गए। जब उसके पति की ऐसी दशा हो गई तो वह इच्छापूर्वक विचरने लगी। तब उसका पति पीड़ा के मारे त्राही त्राही पुकारने लगा और कहने लगा कि मैं तेरी शरण में हूँ, तू मेरी रक्षा कर। अपने पति की ऐसी दशा देखकर वह बहुत घबराई और सोचने लगी कि यदि यह मर जाएगा तो मैं सब श्रृंगार से वहीन हो जाऊंगी। ऐसा सोचकर वह फिर योगिनी के पास गई और उसे सब वृतांत कहा। तब उसने पहली औषधि का दाह शांत करने के लिए दूसरी औषधि दी और उसको पान करते ही उसका पति घर में रहता और उसके वशीभूत हो गया। घर के काम के बहाने और कई व्याभिचारी तथा कामी उसके घर आते रहते, परंतु उसको अपनी स्त्री के आगे कुछ भी कहने की शक्ति नहीं थी। इसी पाप के कारण उसके सारे शरीर में कीड़े पड़ गए और उस मालिनी के कान, आँख और जीहा में छेद हो गए और उसके स्तन कट गए। उंगलियां गलने लगी, पैरों में लूली हो गई और ऐसे कष्ट भोगकर कुछ दिन पश्चात वह दुखी होकर मर गई और नरक भोगने लगी। 15,000 वर्ष एक ताम्रभांड नामक नरक में दग्ध होती रही। फिर 100 जन्म तक कुत्ते की योनि में पड़ी रही। देव योग से जब कर्म फल पूरा हो गया तो वैशाख मास में संक्रांति में शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन पदम बंधु के पुत्र नदी में स्नान करके पवित्र हो गीले वस्त्रों से ही घर आया और वहां तुलसी वृक्ष के पास उसने उसके पैर धोए और उसी स्तंभ के नीचे वह कुतिया सो रही थी और सूर्योदय से पहले वह कुतिया उस चरण के धोए हुए जल से लेट गई और जिससे उसके पाप तत्काल ही नष्ट हो गए और पूर्व जन्म के सब पाप कर्मों की याद आ गई और अपने पूर्व कर्मों का वर्णन करके उस मुनि से कहने लगी कि हे मुनि, वैशाख मास शुक्ल पक्ष में पुण्यों को बढ़ाने वाली द्वादशी के दिन स्नान दान आदि का जो सुकृत आपने किया है वह मुझे दे दो और उस सुकृत से मेरी मुक्ति हो जाएगी। मैं अत्यंत दीन हूँ, मेरी रक्षा करो। ऐसे वचन सुनकर वह मुनिपुत्र कुतिया से बोले कि अपने किए हुए अच्छे बुरे कर्मों का फल मनुष्य सुख और दुख के रूप में आप ही अवश्य भोगता है। ऐसे वचन सुनकर कुतिया दुखी होकर ऊंचा मुख करके जोर जोर से कहने लगी और उसके पिता पदम बंधु से कहने लगी कि मैं आपके द्वार पर पड़ी रहने वाली कुतिया हूँ, आपका एक झूठा टुकड़ा खाती रहती हूँ। आप मेरी रक्षा करिए, क्योंकि महात्मा गृहस्थियों को जो उनके द्वार पर उनकी शरण में पड़े रहते हैं उनका उद्धार करना उनका परम कर्तव्य है। ऐसा भेद जानने वालों ने कहा है कि चांडाल कुत्ता सदा गृहस्थियों की दया के पात्र हैं, अतः आप मुझ मूर्खा का उद्धार करो। ऐसा कुतिया के वचन सुनकर परम बंधु घर के बाहर आया और पूछने लगा कि क्या बात है। तब उसके पुत्र ने सब कथा वर्णन की। पुत्र के वचन सुनकर वे विस्मय के साथ कहने लगे कि मेरा पुत्र होकर तूने ये क्या कहा। साधुओं को ऐसे वचन कहना उचित नहीं है। संपूर्ण प्राणी परोपकार के लिए ही हैं। चंद्रमा, सूर्य, पवन, पृथ्वी, अग्नि, जल, चंदन, वृक्ष और महात्मा सभी परोपकार में लगे रहते हैं। दधीचि ऋषि ने दैत्यों को अति बलवान जानकर अपनी हड्डियां निकालकर देवताओं को दे दी थी। जब भूखे शयन ने कबूतर को पकड़ लिया तो राजा शिवी ने अपना मांस काटकर शयने को दे दिया था। जीमूत नामी राजा ने गरुड़ के लिए अपने प्राण दे दिए थे।
इसलिए विद्वान ब्राह्मण को तो सब पर दया करनी ही चाहिए। इस प्रकार वह ब्राह्मण कुतिया से कहने लगा कि मैं तेरे निमित्त प्रतिज्ञा करता हूँ कि तू मेरे द्वादशी के पुण्य के पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाएगी। श्रुतिदेव जी कहते हैं कि राजन, वह कुतिया अपने शरीर को त्याग कर स्वर्ग में जाकर अनेक प्रकार के भोगों को भोगती हुई वैशाख शुक्ला द्वादशी के प्रभाव से स्वर्ग को चली गई। इति श्री वैशाख महात्म्य में 29वां अध्याय समाप्त।